तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आप लोगों का अच्छे से चल रहा होगा। आज हम जो कोष्ठक वाले सवाल कर रहे थे उसी में हम लोग करेंगे कक्षा 7वीं प्रश्नावली 5.3। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड का है ना, तो इसमें प्रश्नावली 5.3 में आप लोगों का तीसरा सवाल कहता है, नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन को छांटिए। तो देखिए इसको किस तरह से हम हल करेंगे। नीचे दिए गए कथनों में से सत्य कथन को छांटना है। ठीक है, तो सत्य कथन क्या है? सवाल ये है 18 ऋण 3 गुणा 5 बराबर 75। मतलब हमें इस साइड को हल करना है, लेफ्ट साइड को, तो ये 75 आना चाहिए। इतना 75 के बराबर है क्या? अगर इतना आ जाता है तब कहेंगे कि ये कथन सही है, और अगर इतना नहीं आता है तब कहेंगे कि ये कथन गलत है। ठीक है, तब पहला को हल करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें हमें क्या करना है? घटाव करना है, दूसरा गुणा करना है। तो पहले हमें क्या करना है? गुणा करना है। गुणा से स्टार्ट करेंगे। तो इधर वाले को हम पहले का जैसा सेम लिखेंगे और ये हो जाएगा 18 ऋण, ठीक है, ये घटाव का चिन्ह रहेगा। इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा, क्या होगा? 5 तिया 15, तो ये हो गया 15 और इधर बराबर 75। अब क्या करेंगे? अगला स्टेप देखिए क्या होगा। 18 है और ये घटाव 15, 18 में से 15 घटाइए, कितना आएगा? इधर आ जाएगा 3 और बराबर 75। तो अब देखिए ये बायां साइड ये दायां साइड दोनों सही है क्या? दोनों बराबर हैं क्या? तो इधर 3 इधर 75, ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब ये वाला कथन क्या है? यह कथन गलत है। ठीक है, ये कथन क्या है? यह कथन गलत है, ये सत्य नहीं है। अब ये दूसरा वाला को देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना है। ये 18 भाग 1/6 भाग 3 बराबर 1, इतना आता है क्या? इसको हल करने पर इतना आएगा तब ये कथन सही है, और इतना नहीं आएगा तब ये कथन गलत है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना है। ये 18 हो गया, तो इसको हम 18 10 का 10 लिखेंगे जैसे का तैसा। और फिर ये भाग है, भाग 1/6 है, तो क्या करेंगे? हम इस भाग को गुणा कर देते हैं, तो ये 1/6 है, ये 6/1 हो जाएगा, और 6/1 मतलब ये 6 रह जाएगा। ठीक है, बटे में 1 करने की जरूरत नहीं है। और ये भाग 3 है। ठीक है, ये क्या है? भाग 3 है ना। अब हम इसको भाग 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब बराबर इस तरह से 1 हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब ये गुणा और भाग हो गया, इसमें करना है। तो हम पहले क्या करेंगे? हम पहले करेंगे भाग। बोर्ड मास के अंदर में पहले भाग करते हैं, उसके बाद ही गुणा करते हैं। तो पहले भाग वाले करेंगे, तो इधर वाले को पहले का जैसा है वैसे लिख लेते हैं, 18 और ये गुणा। 6 में 3 का भाग कीजिए, 3 दूना 6 2 बार जाएगा, यहाँ 2 बार गया, और बराबर 1। अब इसको और आगे हल करेंगे। देखिए 18 में 2 का गुणा कीजिए, यहाँ पे गुणा होगा, तो 18 दूना हो जाएगा 36, 18 दूना 36 हो जाता है, और ये बराबर 1। तो क्या है? बायां साइड और दायां साइड बराबर हैं? नहीं है ना यहाँ भी। तो यहाँ भी एक कथन क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाला पहला सवाल था और ये वाला चौथा सवाल था, और इसका दूसरा और तीसरा सवाल है वो बहुत ही आसान है, और वो आप लोगों के अभ्यास के लिए, इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूँ। अब इसके चौथे वाले सवाल में जाएंगे। तो बच्चों ये है आप लोगों का चौथा सवाल। इसमें है वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। अब वितरण नियम का प्रयोग करते हुए इस सवाल को सरल करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे? वितरण करना पड़ेगा। ये जो 1/1 है इसको हम 100-1 लिख सकते हैं। देखिए उसको करेंगे क्या? ये 347 और गुणा ये 1/1 है, हम इसको कोष्ठक में 100 और धन 1 इस तरह से लिख सकते हैं। 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 1/1 हो ही जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको 2 अलग भागों में बांट दिए, तो यही क्या हो गया? वितरण नियम हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा? देखिए 347 का गुणा एक बार 100 के साथ करेंगे, और 347 का गुणा एक बार 1 के साथ करेंगे, और जो आएगा उनको जोड़ देंगे, तो वितरण नियम हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा। 347 गुणा हो गया 100। ठीक है, पहले हमने 347 का गुणा कर दिया 100 से, और फिर आगे धन करना पड़ेगा, जोड़ का चिन्ह। 347 का गुणा करना पड़ेगा 1 से। 347 और गुणा 1 इतना हो गया। अब देखिए इसको हल इस तरह से करेंगे। 347 में जब 100 का गुणा करते हैं तो क्या होगा? 347 एकम 347 हो जाएगा, और इधर 2 शून्य है तो इसके आगे 2 शून्य आप बढ़ा लीजिए,
तो ये हो गया 3 4 7 0 0, इतना हो गया इसका गुणा करने पर। और ये जोड़ हो गया 347 गुणा 1, तो ये 347 से कम 347, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, जोड़ देने पर आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इकाई तरफ से जोड़ लीजिए। शून्य में 7 जोड़िएगा तो 7 का 7 ही हो गया, इस शून्य में 4 जोड़िएगा तो 4 का 4 ही हो जाएगा, और 7 में 3 जोड़िएगा तो 3 और 7 10, 10 का शून्य होगा, फिर हासिल 1 होगा, और 4 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 का 3, तो ये हो गया 35,047। यही आपका इस सवाल का उत्तर हो गया। तो देखिए बच्चों, ये है आप लोगों का चौथा सवाल। इसमें से दूसरा और तीसरा जो है, पहला और आप चौथा समझ लेंगे तो दूसरा तीसरा आप खुद बना लेंगे, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, और ये चौथा सवाल मैं ले रहा हूँ। तो ये है 48 गुणा 0.9। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन बड़ा ही आसान है, समझ जाइएगा। ये 0.9 है। ठीक है, ये 0.9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 घटाओ 0.1। ठीक है, इतना लिख सकते हैं, 1 घटाओ 0.1, क्योंकि 1 में 0.1 को घटाने पर यह 0.9 आ जाएगा। ये दशमलव का घटाव किस तरह से होता है, मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोगों को आ रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी लेवल का है, और अगर नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे दशमलव वाले वीडियो के जोड़ घटाव किस तरह से होते हैं आप देख लीजिएगा। और देखिए, अब इसमें हम इसी का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 48, और गुणा हम कर दिए 1 घटाओ 0.1 का। ठीक है, इसी का, क्योंकि ये 0.9 है, इसके बदले में इतना होता है, तो हम उसके बदले में इतना रख दिए, ये वितरण नियम हो जाएगा। अब हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 48 का गुणा एक बार 1 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 48, और उसका गुणा 1, और फिर घटाव है तो यहाँ घटाव कर देंगे, और 48 और उसका गुणा 0.1 से 0.1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा, देखिए 48 का गुणा 1 से करेंगे तो 48 से कम 48 हो जाएगा, और घटाओ 48 का गुणा 0.1 से करेंगे, 0.1 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8। ठीक है, अब ये किस तरह से होगा, देखिए 1 अट्ठे 8 होगा, और 1 चौके 4 होगा, और यहाँ दशमलव 1 स्थान के बाद है तो 1 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो ये 4.8 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए 48 में से हम 4.8 को घटा लेते हैं। ठीक है, तब ये आपका हो जाएगा 43.2। तो यही आप लोगों का उत्तर है। और ये किस तरह से हुआ होगा, ठीक है, तो ये 48 में आप 4.8 को घटाइएगा तो इस तरह से घटाइएगा, 48.00, भाई दशमलव के बाद इधर 0 लगा सकते हैं, और इसको दशमलव के सीधे दशमलव करेंगे, फिर इधर 8 करेंगे और इधर 4 करेंगे, फिर आपको उधार लेना पड़ेगा क्योंकि 0 में से 8 घटेगा नहीं। 8 में से आप एक उधार लेके इसको देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि आपने इधर से एक उधार इसको दिया है तो यहाँ पे हो गया है 7, 7 में से आपने 4 घटाया तो 3 हो गया। ठीक है, और ये 4 का 4, और ये दशमलव की सीध में उत्तर में भी आपको दशमलव लगाना रहता है तो ये 43.2। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। बच्चों, आप लोगों को पांचवा प्रश्न जो है मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये थोड़ा इबारती सवाल है, इसलिए मैंने आप लोगों को मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा दिया, आप यहाँ से देख लीजिए। अंकित के पास 50 रुपये हैं। जरूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपये का 7/10 भाग देती है, तो वह विनीता को कितने रुपये दिए? ठीक है, उसके पास कुल 50 रुपये हैं और 50 में से ही उसको 7/10 भाग उसको देना है। तो देखिए क्या होगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हल। दिया है भाई, जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है अंकित के पास कुल रुपए बराबर 50। ठीक है, 50 रुपये है और उसने विनीता को दिया
कुल रुपए अर्थात 50 रुपये का कितना 7/10 भाग, ठीक है। इतने न दिया, विनीता को कितना दिया, कुल रुपए का 7/10 भाग बोलता है, तो कुल रुपए कितना है 50 है, तो 50 का 7/10 भाग देगा। और जब इसी को हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 का 50 होगा, बोर्ड मास के नियम से का मतलब हो जाता है गुणा, और ये 7/10 मैंने 7/10 भाग इस तरह से निकलेगा कि 50 का 7/10 भाग कितना होगा, ठीक है। 50 का 7/10 भाग, 50 का मतलब गुणा 7/10 भाग, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 से कम 10 और 10 पंचे 50, आप शून्य शून्य को भी काटिएगा तो यहाँ 1 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से कितना होगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ 7 और 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 7/1 आप एक बार कर सकते हैं। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ठीक है, कितना हो गया 35 रुपये। यही आप लोगों का उत्तर है। अब कह सकते हैं कि अंकित ने विनीता को कितना दिया, 35 रुपये दिया, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो 7वां प्रश्न है उसमें चलते हैं। तो 7वां प्रश्न भी आप लोगों को ऊपर में दिख जाएगा। तो बच्चों 7वां प्रश्न भी आप लोगों को ऊपर में दिख रहा होगा। आपका 7वां सवाल कहता है, पूजा को उसके पिता से 60 रुपये, माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये मिले। वह बाजार से 15 रुपये का पेन खरीद कर लाई। शेष राशि को उसने 5 सहेलियों में बराबर बांट दिया। तो बताइए कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपए मिले। कोष्ठक का प्रयोग करके हल कीजिए, ठीक है। कोष्ठक का प्रयोग करके हल करना है इसको। अब देखिए हम पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पूजा को उसके पिता से 60 रुपये, माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये मिले। तो ये सब तो कुल मिला के कितना हुआ इसको पहले दिखाना है। तब क्या करेंगे हम, देखिए इस तरह से बनाएंगे आपका 7वां सवाल, ठीक है। 7वां सवाल है ये। इसको बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि 60 रुपये पिता से, माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये, कुल इतना मिला है। इसको एक कोष्ठक के अंदर रख दीजिए। इसका इतना रुपये इसका कुल टोटल हो गया, इतना मिला था। और इतना में से उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, इतने में से कुल उसने 15 रुपये खर्च किए। मतलब ये पूरा का योग हो गया। और इसके बाहर में हम इधर 15 कर देते हैं। तो इतने में से उसने 15 रुपये क्या कर दी, खर्च कर दी। उसके बाद क्या बोलता है कि यहाँ पे जितना हो जाता है, ठीक है, तो 15 रुपये खर्च करने के बाद जितना भी बचेगा उसको 5 बराबर भाग में बांटिए। मतलब 5 सहेलियों को दे दी बराबर बराबर, मतलब 5 बराबर भागों में बांटना है। तो इसको हम रख लेते हैं मंझला कोष्ठक के अंदर, या चाहे तो बड़ा कोष्ठक भी लगा लीजिए। और इस सब को बांटना है 5 बराबर भागों में, तो हमको यहाँ पे भाग करना पड़ेगा और आगे 5 करना पड़ेगा। और चाहे तो हम इसको बड़ा कोष्ठक में रख सकते हैं, और या नहीं भी रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई कोष्ठक का प्रयोग करने के लिए बोला है तो हम रख देते हैं, ठीक है। ये हमने कोष्ठक में रख दिया। ये सबसे अंदर यहाँ इसको हल करना है। उसके बाद इसके बाद यहाँ से आगे यहाँ तक हल करना है। उसके बाद लास्ट में हमको यहाँ पे हल करना है। अब देखिए इसको हल किस तरह से करेंगे। जो सवाल आप लोगों को कहा था वो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। अब देखिए हम अंदर से पहले हल करेंगे। तो ये बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, फिर ये मंझला कोष्ठक लगाएंगे और ये छोटा कोष्ठक। क्या होगा, 60, 40, 100 और 20, 120। तो ये कुल मिला के 120 रुपये हो गए सबको जोड़ने पर। और बाहर ये 15 घटाओ 15, ठीक है। मंझला कोष्ठक बंद। और ये बड़ा माफ कीजिए यहाँ पे भाग 5 है, भाग 5 है और बड़ा कोष्ठक बंद, ठीक है। ये भाग 5 है और बड़ा कोष्ठक बंद। अगला क्या होगा, देखिए बड़ा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक और ये छोटा कोष्ठक खोलेंगे पहले। तो यहाँ पे बाकी तो कुछ होगा नहीं। छोटा कोष्ठक के अंदर 120 है, इसमें से 15 घट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। 120 में से 15 घटाना पड़ गया। ये धनात्मक है, ये कोष्ठक खोलेंगे तो ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो घटेगा। तो 120 में से 15 घटेगा तो 105 बचेगा, ठीक है। और ये कोष्ठक बंद। और क्या है, ये भाग माफ कीजिएगा भाग 5 और ये बड़ा कोष्ठक बंद। इसको और आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 105 में ये कोष्ठक खोलेंगे तो यहाँ पे भाग होगा, तो ये हो जाएगा। अब बड़ा कोष्ठक के अंदर में रखिए, ठीक है। ये खोलेंगे
तो ये हो जाएगा 105 और भाग 5, इतना हो जाएगा। और ये बड़ा कोष्ठक, ठीक है। अब ये बड़ा कोष्ठक, क्योंकि कोष्ठक के अंदर में इतना है और बाहर में कुछ और नहीं है, तो अब ये कोष्ठक चाहे तो रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोष्ठक का प्रयोग करने के लिए बोला तो हम कर दिए, लेकिन ये क्या है, आप नहीं भी करते तो चलेगा, मैंने पहले ही बोला था। अब इसमें आप क्या करेंगे, 105 में आप 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 21, क्योंकि 21 बार ही जाएगा। तो यही आप लोगों का सवाल का उत्तर है कि प्रत्येक शहरी को कितने कितने रुपए मिले थे, तो 21 रुपए मिलेंगे, ठीक है। यही आप लोगों का उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, आप लोगों को लगता है कि कुछ सीखे हैं आप लोग, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू वॉचिंग।